हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके सामने साईं बाबा की गाइडेंस। इस टाइम पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है साईं बाबा आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और मैं कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग एंड रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं करता। लेट्स से इस टाइम पे साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं। दरअसल मैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये तीनों कार्ड्स ही रीड करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ही है यूनिवर्सल स्प्रेड। अब देख लीजिए। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल ईमेल आईडी है और ना ही मेरे फ़ोन नंबर्स हैं। सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ और कलेक्टिव गाइडेंस अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स ओम साई राम, जय माता। साईं बाबा मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं उनके पास के बारे में। द फर्स्ट मैसेज आई हैव गॉट डिज़ायर। ये साफ है कि आप कुछ चीज़ों को पाने की बहुत कोशिश कर रहे हो एंड बहुत जायज़ भी है। बट कहीं ना कहीं साईं बाबा इस टाइम पे कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि आपके डिज़ायर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डिज़ायर आपको एक खड़ूस पर्सन में बदल दे रहे हैं। ऑस्कर विन करने के बाद भी आपको वही लगता है कि उस ऑस्कर के लिए आपने अपना दोस्तों के साथ समय नहीं बिताया है, आप अपने परिवार के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया है। यस, पैशनेट सक्सेस तो आपको मिला, डिज़ायर तो फुलफिल हुआ, बट उसके बदले में आपको क्या क्या चीज़ें खोना पड़ा, राइट। सो डिज़ायर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टीनेज में लगता है यही सब कुछ है, और जब ओल्ड एज में आप आते हो या फिर थोड़ा सा अकेले रहना प्रैक्टिस करते हो तब वो कुछ मायने ही नहीं रखता है। सो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आपको तय करना है। बाबा सिर्फ यही रिमाइंड करे कि आपके वो चाहने वाले चीज़ आपको बदल ना दे। आप कुछ ऐसी चीज़ चाहें जो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो, जो आपको और बेहतर पर्सन में बदल सके, जो आपको तामसिक से लेके सात्विक ये जो जर्नी में ले जा सके। डिज़ायर एक ऐसा मैसेज है बाबा की तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक यू आर सुपर अलाइंड। आप एक डिवाइन बीइंग्स हो और आप अपने तरीके से लाइफ को जीना चाहते हो, लोगों को अनकंडीशनली प्यार करते हो, अपना जो भी ज्ञान है उसको आप शेयर करना चाहते हो। बट आप क्या देख रहे हो, आपके सराउंडिंग्स में सभी लोग एक पैटर्न को फॉलो करके चल रहे हैं, सभी लोग ईगो ड्रिवन होकर चल रहे हैं और वो लोग आपको मजबूर कर रहे हैं उन्हीं के जैसे बनने के लिए। इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि फोकस ऑन योर अटमोस्ट ग्रेस, फोकस ऑन योर अटमोस्ट डेवलपमेंट, फोकस ऑन योर अटमोस्ट सोल वाइब्स, क्योंकि आपका सोल को पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए जो सबसे अच्छे क्या है। और जो चीज़ आपके सोल के लिए अच्छे है, जो चीज़ आपको अलाइन करके रखेंगे वही करिए। आपके दिमाग आपको कह सकते हैं कि दूसरों को फॉलो करने के लिए, आपके दिमाग आपको ट्रेंड सेट करने के लिए कहेंगे, आपके दिमाग आपको डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए ही कहेंगे। बट ये एक ऐसे डिज़ायर एक ऐसे इल्यूजन है कि आप एक के बाद एक आप फुलफिल करते जाओगे ही। बट बाबा क्या कह रहे हैं कि बी ग्रेटफुल, जो आपके लिए ज़रूरत है वो तो करना ही, देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस। बट कई कबार ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक ट्रैप में चले आते हैं, एक साइकिल में चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं। हमारे विशेस को जैसे जैसे करके हम फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए रहेंगे उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा, ये नहीं सोचते। सो डू नॉट फोकस ऑन ओनली योर डिज़ायर, फोकस ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। क्या कोई चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते हो? अगर आपका आंसर यस है तो गो फॉर इट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपने कुछ ज़्यादा ही कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, देन लर्न टू डिटैच। ओके, लेट्स पास के कुछ डिज़ायर से बाबा आपको थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं, एक हेल्दी डिज़ायर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं अनहेल्दी डिज़ायर से। ओके, आपके प्रेजेंट ओम साई राम। आपके प्रेजेंट में कार्ड आया है मेडिटेशंस। इसका सिंपल मतलब है ध्यान, लाइक कंसंट्रेट करना होगा अपने जीवन के ऊपर। आप जितना ज़्यादा अपने जीवन के साथ रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप ये जो कैओटिक वर्ल्ड है उनसे दूर चले जाओगे।
कहीं ना कहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, अगर आप बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, अगर चीज़ों को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो, मेडिटेशंस का कार्ड आ गया, मतलब है लेट गो। कुछ नहीं कर सकते हैं हम, हमारे हाथ पैर बंधे नहीं है, हम लोग फ्री है, बट फिर भी कुछ चीज़ डिवाइन के हाथ में दे देना सही रहेगा। तो आई काइंड ऑफ फील कि आपको जितना करना था आपने किए, जितना फिक्स करना था आप किए। अब वही चीज़ों को बार बार सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको काम है, आपको इम्पोर्टेंट टास्क है, कल कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो सकता है, कल कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो सकता है, आपको जाना है। ये इम्पोर्टेंट है, बट इस चीज़ों से डरना ये आपके हाथ में है। सो मेडिटेशंस का कार्ड जब आता है, इसका मतलब है कि आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे उस सिचुएशंस को। कोई आपको डराए है, कोई आपको प्यार नहीं किए है, कोई आपसे नाखुश है, कोई आपसे बहुत खुश है, ठीक है, ये उन लोगों के परसेप्शंस है, बट व्हाट अबाउट यू? आप क्यों उन लोगों के जैसे बर्ताव कर रहे हो? वो लोग अगर नाखुश है तो आप उन लोगों के उस परसेप्शंस को क्यों सब कुछ, मतलब उस परसेप्शंस को आप इतना महत्व क्यों दे रहे हो? या फिर वो पर्सन अगर खुश भी है तो उसी चीज़ों के बारे में आप क्यों सोच रहे हो? मेडिटेशंस मतलब somehow you have to detach yourself and somehow you have to focus on your inner healing। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो भी पास्ट बीता है आपके लाइफ में उससे डिटैच्ड होना है, और जो प्रेजेंट है उस पर रहना है, और फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करना है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यही सोच आपको एक लिमिटेड पर्सन में बदल देते हैं। रेदर मेडिटेशंस का और भी एक अर्थ है कि जो भी होगा देखा जाएगा। सो दिस मैसेज काइंड ऑफ is conveying one thing that your mind has that power, but अगर आपको उस पावर को एक्टिवेट करना है, उस मंत्र शक्ति को एक्टिवेट करना है, you really have to have faith in Baba, you have to have faith in the universe, you have to have faith in your own deity, जिसको भी आप मान रहे हो, जिसको भी आप पूजा कर रहे हो। मेडिटेशंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको मूर्ति के सामने बैठ के कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को चैंट करना है। मेडिटेशंस का मतलब है कि जो गोल को लेके आप 24/7 चलते हो, लाइक साईं बाबा, एक नाम ही काफ़ी है, आपका ध्यान उन्हीं इस पिक्चर्स के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यानम। लाइक ये मतलब कोई मेडिटेशंस कैसे कर सकते हैं? लाइक ये उंगली को गिन के कुछ नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। जब आप कुछ चीज़ों को अपना ध्यान और ज्ञान मान लोगे, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। सो व्हाट इज बेसिकली दैट थिंग? किसी को तो पता भी नहीं कि उनके लाइफ में ध्यान और ज्ञान क्या है, और बाबा कह रहे हैं कि आपको वो ढूंढना है, और ऑलरेडी अगर आपके पास एक पर्पस है तो उसी में आप इन्वॉल्व हो जाओ। क्या हो सकता है और क्या लोग क्या करें वो नहीं, आप जितना ज़्यादा इवॉल्व होंगे वही आपके लिए मेडिटेशन है। ऐसे बैठ के 108 गिनना हो या फिर 1 लाख जपा करना हो, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, और मैं काइंड ऑफ आपके सामने एक मॉडर्न अप्रोच लेके आता हूँ। मेरे हिसाब से है कि मान लो कि मैं एक टैरो रीडर हूँ आपके हिसाब से, तो मेरा ध्यान और ज्ञान टैरो है, तो मैं जितना ज़्यादा इवॉल्व होऊंगा उतना ही ज़्यादा मैं मेडिटेट करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टैरो छोड़ के कहीं पे बैठ जाऊँगा, नो, मैं जो काम करता हूँ उसी के अंदर मुझे रह के उसी चीज़ों को समझना है, चाहे वो टैरो हो, ओरेकल हो, उसको पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि ज्ञान बढ़ाने के लिए, बट नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो भी रिसोर्सेस है उसके साथ आपका जो संबंध है उसी के बारे में फोकस करना चाहिए। यानी कि दीज कार्ड्स अगर आप बाहर से देखोगे तो एक पेपर बैग के कार्ड्स, बट दीज कार्ड्स हैव एनर्जी, बट वो एनर्जी को आप अगर जब तक ना फील कर पाओगे तब तक आप रीड नहीं कर पाते हो, तब तक आप इस कार्ड्स को विश्वास नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है हाँ ठीक है ये कार्ड्स कहाँ है। सो दे हैव दैट पावर, एवरी टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स हैव दैट पावर, बट मेडिटेशन मतलब क्या है कि आपको उस पावर को विश्वास करना है, उस पावर को अनुभव करना है, इन्वोक करना है। इट्स नॉट एक्सटर्नल पावर, लाइक कार्ड्स के बाहर कुछ शक्ति नहीं है। लाइक ये कार्ड्स को मैं अगर बदल देता हूँ और अगर मैं चुपचाप आपके सामने बैठ जाता हूँ, फिर भी मैं इस कार्ड्स के साथ कंटैक्ट कर पाऊँगा। और अगर आप भी कोई भी चीज़ों को अपना ध्यान और ज्ञान मान लेते हो, उसके साथ आप वो कनेक्शंस को बिल्ड कर पाओगे। सो यहाँ पे मेडिटेशंस का मतलब है कि आपको ढूंढना है कि किस तरीके से आपको अपना कनेक्शंस बिल्ड करना है अपने देवता, अपने इष्ट के साथ, अपने भगवान, अपने ईश्वर के साथ। सो यहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ, जो लोग जपा करते मैं उन लोगों को कोई ख़राब नहीं कह रहा हूँ। मैं
उस एस्पेक्ट को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं मेरा जो मॉडर्न एस्पेक्ट है उसी को मैं आपके सामने पोर्ट्रे कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरा जो मकसद है कि आपको और बेहतर तरीके से ईश्वर के साथ कनेक्ट करवाना। वो लोग भी कर रहे हैं, बट हाँ वो अप्रोच किसी किसी के लिए समझ में नहीं आ सकता है। लाइक मुझे भी ऐसा समझ में नहीं आता है अगर आप कह दोगे कि यही मंत्र को आपको 108 चैंट करना है, तो मेरा फोकस है अगर 108 हो रहा है या नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। बट मैं जब फ्री होके सिंपली उस देवता या फिर देवी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करता हूँ। मुझे वो डिजिट या फिर तरीका या फिर किसी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना नहीं आता है। सो मैं इस बेसिक पे आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे उस एनर्जी को, उस देवता को, उस ईश्वर को, वही आपके लिए मेडिटेशन है। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं साईं बाबा। और कार्ड्स आ गया है, द मोर यू सीक मी आउटसाइड ऑफ यू द फर्दर आई सी। जितना दूर आप साईं बाबा को अपने शरीर के बाहर ढूंढोगे उतना ही दूर बाबा हो जाएगा। सो बेसिकली साफ मतलब है कि मैं जो अभी बात कह रहा था कि बाबा को बाहर नहीं अंदर फील करना है। और माँ काली हो, चाहे शिव जी हो, शिव शक्ति हो, साईं बाबा हो, गणेश जी हो, ये पावर को आपको इनबिल्ट आपके अंदर है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है। सो ऐसा क्यों लगता है इस टाइम पे? बिकॉज ऑफ डिज़ायर का कार्ड आया था। सो हो सकता है कि आप मिसअलाइन थे सुबह से, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहा था घूम फिर के, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना सही होगा, किसको ट्रस्ट करें, किसको ना ट्रस्ट करें। मेडिटेशन, अगर आप खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताओगे, टीवीज़ देख के नहीं, मोबाइल को चेक करके नहीं, आई मीन एक पेन और पेपर लेके अगर आप बैठोगे और अपने थॉट्स को काइंड ऑफ लिखोगे, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाओगे। एंड देन आपको समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि आप बाहर साईं बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, या फिर एक्सटर्नल रिचुअल के ऊपर आपका पूरा फोकस जा रहा था कि कौन किस दिन क्या फूल चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर क्या रेमेडी। ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि रेमेडी बताइए, रेमेडी क्या होता है बेसिकली आप बताओ तो। रेमेडी, हाँ, एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं रेमेडी। क्या कौन सी चीज़ का रेमेडी? मन का अगर कोई भी असुख, या फिर आप कह सकते हो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स भी है, उसका हल आपको खुद ढूंढना है। और वो कौन ढूंढ के निकालेंगे? साईं बाबा, जो आप जिसको मानते हो, आप जिसको पूजा करते हो, चाहे वो साईं बाबा हो, माँ काली हो, जिसको भी, जिस भी रिलीजन में आप हो, अगर आप हायर पावर को मानते हो, वो आपको ढूंढ के निकालेंगे। बट कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि ये जो वर्ल्ड है, इसमें जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है चीज़ों को, वो भी एक क्योंकि किसी ना किसी को तो लगता है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, राइट? तो आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते आप गलत हो, मैं सही हूँ। नो, वो उसको जो सही लगा वो उन्होंने किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वो चीज़ को मानना है। यहाँ पे साईं बाबा का जो कॉन्सेप्ट है इस कार्ड से, कि ये एक्सटर्नल रिचुअल जितना करोगे उतना ही कम होगा। क्योंकि आज कोई बोल रहे ये करो, कल कोई बोलेगा ये नहीं वो करो, ऐसे करते करते आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेहतर होगा कि आप जो भी करो आप दिल से करो और आप अंदर से करो। अगर आप किसी को अंदर से प्यार करते हो, आपको उसके बर्थडे पे स्टेटस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, उसको फूल भेजने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। उसको पता चल जाता है कि भाई वो जब भी कोई प्रॉब्लम में होगा आप उनके पास चले जाओगे। तो दैट्स इट। आई थिंक जितना ज़्यादा इंटरनली आप कनेक्ट कर पाओगे साईं बाबा को, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा डिवाइन रियलिम पे जाना या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई काइंड ऑफ फील यहाँ पे एक चीज़ है कि आप शायद कंफ्यूज थे कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है या फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहना है। ये बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करता है, बट मुझे ये कार्ड से साफ पता चल रहा है देयर इज़ नो सच वर्ल्ड कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ये दोनों एक ही वर्ल्ड में है। इट्स ऑल अबाउट आवर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पास 2 रुपये है और आप अगर कह रहे हो कि नहीं मुझे दान करना है, नो, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। साफ बात है कि आपके पास 2 रुपये है, आपके पास भी पैसा नहीं है, आपको वो चीज़ मतलब किसी को देना नहीं है। बट हाँ,
स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है, आप बदतमीजी करके किसी को रिजेक्ट नहीं करोगे, आप कहोगे कि नहीं मेरे पास आज वो पैसा नहीं है इसीलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, दैट इज द स्वीट जेस्चर। या फिर आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप भी उसको पलट के जवाब नहीं दोगे, आप कहोगे कि ठीक है भाई प्रोबेबली आप सही नहीं हो। सो दैट्स वाई आपको स्पिरिचुअल बनना नहीं है, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे जाना नहीं है, संन्यास लेना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द सेम। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, आप किससे लड़ोगे या फिर किसके साथ ना लड़ोगे, ये दैट इज ऑल अप टू यू। तो यहाँ पे सिंपल मतलब है कि आप अपने डिज़ायर को कंट्रोल करें, डिटैच रहें ये सब चीज़ों से, क्योंकि जो आपका है वो आपका है, कोई नज़र इज़ रियल ये वो नो, जो आपका है वो आपका है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। बट द प्रॉब्लम इज क्या होता है कि हम लोग बहुत वनरेबल है। हाँ, तो मान लो कि आप अपने घर में हो तो कोई आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बट व्हेन यू आर वनरेबल, जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो कोई नेगेटिव एनर्जीज के साथ, तब पॉसिबल हो सकता है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ सकता है। इसीलिए साईं बाबा कह रहे हैं मेडिटेट, यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर, यू डू नॉट नीड टू इवन बिलीव एनीथिंग। जो आपको जो नॉलेज देके बाबा ने भेजा है या फिर शिव शक्ति ने भेजा है या फिर आपके जो हायर पावर है जो आपको इस धरती पे लेके आए हैं, जिसको आप मानते हो, वो जो शक्ति दे के आपको भेजे है उसको विश्वास करो सर। आपको किसी भी बाहर के लॉजिक, किसी भी चीज़ों को विश्वास नहीं करना है। द बॉटम ऑफ द डेक में आया है नॉन अटैचमेंट। सो मेरे ख्याल से जो भी दिन आज आपका बीता है, प्लीज़ उसका असर आप अपने माइंड से हटाइए एंड फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। फोकस वन थिंग कि आज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो बाबा ही आपके सामने ये रीडिंग को लेके आए हैं। सो बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ यू, आपको कुछ चिंता करना नहीं है। सिंपली आप ये मॉडर्न मैकेनिकल सिस्टम से थोड़ा सा दूर हटिए और जो अनकंडीशनली आप चाहते हो वही करिए। इससे आपका फ़ायदा होगा, आपका स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल ग्रोथ दोनों ही मिलेगा। जय मां काली, ओम साई राम, बाय बाय, टेक केयर।